हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडियो बींग्स। स्वागत है आपका हमारे सेकेंड वीडियो में एटॉमिक हैबिट्स के। तो हम लोगों ने बात की थी कैसे हमारे ऑथर को पिछले लेक्चर में कैसे उसको चोट लग गई थी, उसके उसकी आंखों की बुरी स्थिति हो गई थी, उसके सर तक चोट लगी थी, उसको चीज़ें याद नहीं आ रही थी, कैसे उसकी सर्जरी हुई, कैसे वो दूसरे अस्पताल गया, उसके माँ पिता कितने परेशान थे और कैसे वो अपनी बीमारी से धीरे धीरे करके उभर रहा था। तो ऑथर ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, अब आगे की बुक ये बताती है। हम अब वही डिस्कस करेंगे। और मैंने ये किया है कि मुझे इस बुक्स में कुछ कुछ चीज़ें जो कि अच्छी लगी, कुछ लाइंस, कुछ फ्रेजेस, वो मैंने लिख लिए हैं ताकि आप भी उन्हें अच्छे से जैसी वो है वैसी पढ़ करके उन्हें अपने आप से भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। तो जब ऑथर को चोट लगी, मैंने बताया कैसे वो 8 महीने के बाद इस काबिल हो पाए कि वो फिर से गाड़ी चला पाए, सीधा चल सके एक ही लाइन में। आज जैसा कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो सांस लेते थे तो उनकी लेफ्ट वाली आंख जो है वो तक बाहर आ जाती थी। तो ये सब कुछ कैसे ठीक हुआ, उन्होंने कैसे अपनी सिचुएशंस को संभाला, उसके बाद उनका आगे की कहानी में ये होता है कि क्योंकि वो बेसबॉल के बहुत ही ज़्यादा शौकीन आदमी थे। तो बेसबॉल वो खेलना चाहते थे। जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में गए, यानी सेकेंडरी स्कूल में गए, तो उन्हें जूनियर बेसबॉल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और उनका रोल बहुत ज़्यादा खास था भी नहीं, बस वो नाम के लिए टीम में थे। तो वो बहुत ज़्यादा रोए थे अपनी कार में बैठकर, इसलिए क्योंकि उनको जूनियर टीम में सिलेक्शन मिला था। लेकिन उन्हें एक बात पर पूरा यकीन था और वो इस बात को ऐसे लिखते हैं, इफ थिंग्स वर गोइंग टू इम्प्रूव आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हैपन। अगर मेरे लिए परिस्थितियां ठीक होंगी तो मैं ही होऊंगा जो उन्हें ठीक करूंगा। और ये था उनका आत्मविश्वास। इससे पता चलता है कि वो कैसे आगे काम करने वाले हैं। उनको इस बात की, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम पता होती है लेकिन सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे करना है, उनके पास ये रास्ता नहीं दिखता उनको। लेकिन जब अगर आपको पता हो कि समस्या सॉल्व कैसे करनी है तो उसके ऊपर एक्शन लेना आसान होता है। तो इनको इस बात का तो पता था। ये तो बेसिक सी बात है, किसी भी मनुष्य के जीवन में ये पता ही होना चाहिए कि अगर उसके जीवन में कोई भी समस्या है तो सिर्फ वो और सिर्फ वो ही सबसे बड़ा पार्ट निभा सकता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फिर वो आगे क्या करते हैं, वो जूनियर टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनकी कॉलेज लाइफ आती है और वो बोलते हैं कि इनकी जिंदगी का ये सबसे अच्छा डिसीजन था कि ये कॉलेज में गए। कॉलेज लाइफ को इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। इन्होंने बताया कि जैसे लोग जब कॉलेज में जाते हैं उनकी अपेक्षाएं होती है, कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी होगी, मैं एंजॉय करूंगा, ये करूंगा। मेरी भी थी, लेकिन मैं कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा बहा नहीं। मैंने अपने जीवन को, अपने लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने की कोशिश की। जब मैं कॉलेज में गया, बेसबॉल टीम में तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी जाने वाला नहीं था, क्योंकि मतलब इनको इस बात पे पता नहीं क्यों भरोसा था। तो इन्होंने अपनी जिंदगी को थोड़ा ऑर्डर में लाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने काम किया अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पर, अपनी 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 जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाए। अब सोना कब है, कि इतनी देर मुझे रोज पढ़ाई करनी ही है, मुझे खेलने के लिए इतना समय देना है, लाइफ में जो भी और चीजें हैं वो सब कुछ कब करनी है, अपना कमरा साफ सुथरा रखना है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी, बहुत छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं मुझे ये सब कुछ करने से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी जीवन, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। अगर उनका कमरा साफ रहता था तो वो कमरा साफ वो करते थे। अगर वो टाइम पे सोते थे तो वो खुद सोते थे। इसका मतलब ये कि उनको ऐसा लगता था कि हाँ, मेरी लाइफ अभी भी मेरे कंट्रोल में है। और ये किसी भी इंसान के लिए कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, इस उसके लिए इस चीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे अपने आप को, अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव ला करके एक ऑर्गेनाइज पर्सन बने, जिससे उनको लगा कि उनके पास भी सेंस ऑफ कंट्रोल है लाइफ में। ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं करी थी, जैसे कि वेट लिफ्टिंग। उन्होंने, जैसे हम लोग भी जाते हैं जब कॉलेज में, लगभग ज़्यादातर लोग जब भी कॉलेज के लिए तैयार जाते हैं तो वो लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो उन्होंने भी वेट्स उठाना शुरू किए अपनी मसल मसल गेन करने के लिए। ये लाइक छोटे छोटे चेंजेस हैं जो ये रोज करते थे। और ऐसा नहीं है कि लाइक, अगर ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आप जिम जाओगे और आपने आज डंबल उठाया और अगले दिन आपके बाइसेप्स आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने जब ये जिम वगैरह स्टार्ट किया, वेट्स वगैरह उठाना स्टार्ट किए, तब इन्होंने 1 साल बाद इनके ऊपर साफ साफ वो फर्क भी दिखने लगा। और फर्क इतना ज्यादा दिखा कि इनका 170 पाउंड से 200 पाउंड वेट हो गया। और साथ ही छोटे छोटे बदलाव जो इनकी जिंदगी में आए, इनका एक अच्छा रूटीन, इनका एक बिहेवियर इनकी इतनी ज्यादा मदद कर रहा था कि समय के साथ
ये बेसबॉल टीम में अपने कॉलेज की सेलेक्ट भी हुए। सेलेक्ट होने के साथ साथ इन्होंने उस पर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इन्हें इन्हीं की टीम के मेंबर्स ने कैप्टन चुना। उसके बाद कुछ समय और बीता। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि आज ये उठे, कल ये बेसबॉल खेलने के लिए गए, परसों ये कैप्टन बन गए और नरसों एक कॉन्फ्रेंस टीम के लिए सिलेक्ट हो गए। ये सब कुछ समय लेकर के हुआ। कॉलेज लाइफ लंबी होती है, तो उसमें धीरे धीरे पहले ईयर में एक बेसबॉल टीम में गए, फिर दूसरे में कैप्टन बने, फिर तीसरे में सिलेक्शन, और न जाने क्या क्या। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन छोटे छोटे बदलावों की वजह से हो रहा था जो ये अपनी जिंदगी में लेकर के आए थे। By his final year, his sleep habits, study habits and strength training habits began to pay off. जैसा कि इन्होंने बताया भी कि इनके जब तक इनका फाइनल ईयर आया, शुरुआत में तो पता नहीं चलता कि हम जो भी अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी में जल्दी से बदलाव देखना चाहते हैं। इसी वजह से ज्यादा जल्दी वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला भी नहीं पाते, क्योंकि अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कर्म चेंज किया है तो फल तो चेंज होगा ही। लेकिन कर्म लोग जल्दी चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग ज्यादा जल्दी फल चाहते हैं। तो इसी वजह से ऑथर लिखते हैं कि अपने फाइनल ईयर तक जो इनकी छोटी छोटी आदतें थी, जल्दी सोने की, थोड़ी पढ़ाई रोज करने की, इसे पढ़ाई से भी जुड़े रहते थे और ये खेलने में बहुत अच्छे हो गए थे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी जिम वगैरह करना, इनकी हैबिट से इनको इनको पे करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो मेहनत करी थी उसका फल इन्हें मिलना शुरू हो गया। इनका ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में सिलेक्शन हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है, और सिर्फ 33 लोगों को पूरी कंट्री में से ये मौका मिलता है कि वो इस मुकाम तक पहुंच सके। और साथ ही साथ कॉलेज के एंड में इन्हें यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट ऑनर द प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये खेल बहुत अच्छा रहे थे, क्योंकि ये लाइक ओवरऑल ही वाज ऑलराउंडर, हर चीज में अच्छा करे थे। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उनकी हैबिट्स अच्छी हो रही है। तो इन्होंने लिखा है, आगे बताते हैं, वी ऑल फेस चैलेंजेस इन लाइफ। This injury was one of mine, and the experience taught me a critical lesson. Changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years. तो ये लिखते हैं कि जिंदगी में सभी की मुसीबतें होती हैं, और जो कि बिल्कुल सही बात है। सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। ऐसा तो बाहर से देखने में भले ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, लेकिन जिंदगी में सभी की कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। और ये जो चोट मुझे लगी थी, ये मेरी इंजरी थी। तो मेरे लेकिन इस इस अनुभव से मैंने कुछ सीखा है। जो जो बदलाव मेरी जिंदगी में जो मैंने किए, जो मुझे बहुत ज्यादा छोटे लग रहे थे कभी, वो आगे साथ में मिलकर उन्होंने मुझे बहुत ही अचंभित कर देने वाले परिणाम दिए हैं। और अगर आप भी अपनी आदतों को सुधारते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं, आपके अंदर ये जज्बा है कि आप उनसे जुड़े रहें, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ, तो फिर वो आपके लिए भी काम करेंगे। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज चेंजिंग फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, मोमेंट टू मोमेंट, सेकंड टू सेकंड, बट दिस बुक इज अबाउट व्हाट डजंट चेंज, इट्स अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अब वो बताते हैं आगे कि सबसे पहले तो वो इस किताब में जब आगे बढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया। अपने कॉलेज के दिनों के बाद उन्हें आर्टिकल्स पब्लिश करने का मन हुआ, तो फिर उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिए। पहले तो स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है कोई ऑडियंस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पहले 10 फिर 50 ऐसे ऑडियंस है। वो स्टार्टिंग में हर मंडे और थर्सडे को अपने आर्टिकल्स पब्लिश किया करते थे। लेकिन कुछ ही मंथ्स में, देखिएगा मंथ्स में, लोग क्या होते हैं, एक दो दिन करते हैं, उसके बाद फिर उनको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होने लगती है, उनको लगने लगता है रिजल्ट तो दिख नहीं रहा। अब वो लोग सोचते हैं कि आज मैंने न्यूज लेटर लिखा है, कल मेरे 500 लोग मेरे को, कल 500 लोग न्यूज लेटर पढ़ने लगेंगे। इन्होंने भी मंथ्स तक ये मंडे और थर्सडे बीइंग कंसिस्टेंट ये आर्टिकल्स लिखते रहे, और विद इन मंथ्स इनके पहले 1000 सब्सक्राइबर्स, ईमेल न्यूज लेटर से लिखते थे, इनके पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। 2012 में इन्होंने शुरू किया था, और 2013 के अंत तक इनके 30,000 से ज्यादा न्यूज लेटर सब्सक्राइबर्स हो गए। 2014 में ये 100,000 तक आंकड़ा पहुंच गया। तो इन्होंने बताया कि कैसे ये हैबिट्स अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा करते थे, और धीरे धीरे इन्हीं सब के बारे में लिख करके लोग इन्हें हैबिट्स का एक्सपर्ट मानने लगे, इनकी एडवाइस लेने लगे, और इनको बहुत सारी जगह से बहुत सारे सम्मान भी मिले। पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए भी इन्होंने लिखा, फॉर्च्यून ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया, फॉर्च्यून 500 में इनकी कंपनी का नाम आ गया। इनके स्टार्टअप्स, जो कि इन्होंने एक हैबिट एकेडमी बाद में खोली, जिसमें लोग आते थे अपनी हैबिट सुधारने के लिए। सोचिए, कोई सोच सकता है कि कोई आदमी जो हैबिट्स बनवाता है उसका भी जॉब हो सकता है, उसका भी प्रोफेशन हो सकता है।
नहीं सोच सकता है, यहाँ इंडिया में तो लाइक ऐसा माहौल नहीं है, बट उसने ये चीज़ करके दिखाई। अगर आपके अंदर जज्बा जुनून है तो फिर आप कुछ भी कहीं पर भी कर सकते हो, बस बीइंग कंसिस्टेंट इज द की, और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। तो अभी बताते हैं कि ये बुक आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाएगी। इन्होंने बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी से जो भी सीखा है वो सब कुछ इन्होंने इस बुक के थ्रू लिखा है, और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, 2013 की ये बात है, 2013 से 2023 बुक का लिखे हुए वैसे तो टाइम हो चुका है। तो इन्होंने अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस इस बुक में लिखा है। इन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं। इन्होंने 4 स्टेप मॉडल एक डिस्क्राइब किया है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, जो कि मैं आपको आने वाले उसमें बताऊंगा कि क्या होता है, क्या होता है, कैसे करना है। तो इन हैबिट्स को कैसे बनाना है, बुरी हैबिट्स को कैसे बिगाड़ना है, ये सब कुछ आपकी करने में ये बुक मदद करेगी। ये सेल्फ हेल्प बुक है, जाहिर सी बात है, हमें पता है। तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा बदलता रहता है। इंसान के जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं वो बदलती रहती हैं। इंसान के जीवन में जो पल होते हैं वो बदलते रहते हैं, हर एक सेकंड बदलता रहता है। लेकिन एक चीज जो इंसान के लिए नहीं बदलती जीवन में, वो होते हैं उसका मूल नेचर, उसका उसका बिहेवियर, उसकी सोच, जो कि हर बदलती हुई परिस्थिति में उसका साथ देती है। वो कैसे उस परिस्थिति का सामना करेगा, वो कैसे परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों में वो कैसा रहेगा, अच्छी परिस्थितियों में वो कैसा रहेगा। ये चीजें, हर यही छोटी छोटी चीजें डिटरमाइन करते हैं कि आपकी फैमिली में आपका रिलेशन कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा रन करेगा, आपकी रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ कैसा होगा, आप कितने सोशल हैं। ये सारी की सारी चीजें जिंदगी में, आदमी माने ना माने, वो सबके सब उसकी छोटी छोटी आदतों की वजह से ही आता है। ये सारी की सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे आने वाले कल को। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। बाकी इसके आगे की कहानी, जो कि अब यहाँ से शुरू होती है, द फंडामेंटल्स, ये हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।